हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज के क्लास में हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफिनेशन जानेंगे, उसका यूज जानेंगे कि उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डीपली में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भी जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है और ये भी जानेंगे कि न्यून कोण होता क्या है। आइए बिना समय गवाए हुए अपना क्लास को त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग बोलते हैं टाइगोमेट्रिक रेशियो। टाइगोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम आपको फर्स्ट क्लास में बताएं। यदि वे वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अनुपात का मतलब रेशियो होता है। रेशियो कहने का मतलब बटा के नीचे अंश बटा हर में। जैसे कि हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला तो जानेंगे आगे कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण जो बटा देख रही है यही आपका क्या है, अनुपात है। उसके बाद जानते हैं भुजा मतलब साइड के अनुपात। जितना भी भुजा देख रहे हैं सब इस साइड के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। बुढ़े मतलब इसके जितना भी भुजा है, मान लीजिए कर्ण होगा तो ये लंब होगा, तो लंब बटा कर्ण क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। अगर जो कर्ण होगा और लंब होगा तो कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि एक छात्र कुतुब मीनार देखने गए। मतलब ये हमारे पास एक कुतुब मीनार है, टावर है। एक विद्यार्थी ने इसको देखने गया, ठीक है। देखने गया तो उससे आंख से जो क्षैतिज रेखा बना और ऊर्ध्वाधर रेखा बना, एक क्षैतिज रेखा कुतुब मीनार के आधार से बना और एक ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के ऊपरी छोर से बना, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। क्या चीज? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, ठीक है। त्रिभुज बनाने की कल्पना की जा सकती है और ये आपको ये बताना है कि बिना मापे मीनार की ऊंचाई कितना होगा। तो इस चीज में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जाता है। उसके बात करते हैं कि एक लड़की नदी के किनारे, ठीक है, बालकोनी में बैठी हुई है। एगो लड़की है जो नदी के किनारे बैठी है। जैसे कि ये आपके पास नदी हुआ, ठीक है। इस नदी के बगल में एक घर है, उसके बालकोनी में एक लड़की बैठी हुई जो नदी के किनारे से मंदिर के नीचे देख रही है। तो देखने से उसके जो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, अवनमन कोण बनेगा और इसका आधार मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। तो वही बात करता है, इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित मंदिर के गमला पर देखती है। एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना और नदी की चौड़ाई किया जा सकता है। अगला नोट लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज था, ठीक है। इसके भुजाओं के अनुपात को जब हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। उसी आधार पर एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री कोण वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अगला नोट लिखा हुआ है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को निम्न कोण कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज 90 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ये आपको डायग्राम नीचे की ओर आएंगे तो आपको पता चलेगा। 90 डिग्री के छोटे कोण को हम लोग समकोण न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं और 90 डिग्री के बराबर वाले कोण को हम लोग